अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आफ्ताब। वेलकम टू आफ्ताब गार्डनिंग आइडियाज़। आज हम बात करेंगे बहुत ही खूबसूरत, आसानी से ग्रो होने वाली और फूलों से भरे रहने वाली बेल मॉर्निंग ग्लोरी के बारे में, और साथ ही साथ घर में फ्री सीडलिंग पॉट बनाने के टिप्स भी दूंगा। मॉर्निंग ग्लोरी बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है और इसकी कुछ खास केयर भी नहीं करना पड़ती। और सबसे ख़ास बात जो मुझे इस बेल की अच्छी लगती है, वो हम इस बेल को अपनी मर्ज़ी और पसंद की शेप दे सकते हैं। और जब ये बेल फूलों से भर जाती है तो वो व्यू बहुत ही खूबसूरत लगता है। मॉर्निंग ग्लोरी को हम साल में 2 बार ग्रो कर सकते हैं। नंबर 1, फरवरी मार्च, यानी अभी जो बाहर का मौसम चल रहा है, ये बेस्ट टाइम है इस बेल को ग्रो करने का। फिर इसके बाद बरसात के मौसम में भी हम इसको ग्रो कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि इस बेल को ग्रो करने के लिए सीडलिंग मिक्स कैसी होनी चाहिए। किसी भी बीज को ग्रो करने के लिए जो मिट्टी तैयार करते हैं वो सॉफ्ट, बुरबरी और वेल ड्रेन होनी चाहिए, ताकि बीज से पौधा आसानी से निकल आए और इस पौधे की रूट्स भी अच्छी तरह डेवलप हों। और नंबर 2, मिट्टी को इस्तेमाल करने से पहले धूप में अच्छी तरह खुश्क कर लें, ताकि इस मिट्टी में फंगस और कीड़े वगैरह जो थे वो ख़त्म हो जाएं। नंबर 3, सीडलिंग करने के लिए मिट्टी को हमेशा छान कर इस्तेमाल करें, ताकि इसमें जो मिट्टी के डेले, पत्थर और कंकर होते हैं वो निकल जाएं। अक्सर मिट्टी में डेले और पत्थर जो रह जाते हैं, बीज इनके नीचे दब जाते हैं, जिससे बीज की जर्मिनेशन मुतासर होती है। नंबर 4, बीज लगाने के लिए जो मिट्टी आप तैयार कर रहे हैं, इसमें 20% कंपोस्ट भी ज़रूर मिलाएं। नंबर 5, सीडलिंग करने के लिए जो बीज लें वो फ्रेश और हेल्थी हों, और इन बीज की एक्सपायरी डेट भी ज़रूर चेक करें। अब बात करेंगे बीज को ग्रो करने के लिए पॉट्स बेहतर हैं या सीडलिंग ट्रे। बीज का काम है जर्मिनेट होना। अगर बीज सही होगा तो आप उसे किसी भी जगह पर लगाएंगे तो पौधा तो ज़रूर बनेगा। अक्सर जब हम पॉट्स या ट्रे वगैरह से पौधे ट्रांसप्लांट करने के लिए निकालते हैं तो इन पौधों की रूट्स डैमेज हो जाती हैं और काफ़ी सारे पौधे सर्वाइव ही नहीं करते। इसलिए मेरा एक्सपीरियंस है कि सीडलिंग करने के लिए सीडलिंग कप या सीडलिंग ट्रे ही बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि जब हम सीडलिंग कप या सीडलिंग ट्रे से पौधे ट्रांसप्लांट करते हैं तो पौधे अपने रूट बॉल के साथ ही निकलते हैं, इसलिए कम ही पौधे डैमेज होते हैं। ज़रूरी नहीं ये चीज़ें आप मार्केट से ही खरीदें। आप मेरी तरह घर में भी ये सीडलिंग कप फ्री में तैयार कर सकते हैं और अपना वक्त और पैसा भी बचा सकते हैं। ये 3-4 आइडियाज़ हैं, अगर आपको अच्छे लगें तो आप भी इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। आज मैं घर में बने हुए इन कप्स में ही बीज लगा रहा हूँ, देखते हैं रिज़ल्ट कैसा मिलता है। सीडलिंग करने के लिए जो मिट्टी बनाई है, इसमें 80% अपने गार्डन की पुरानी मिट्टी छान का इस्तेमाल की है और 20% इसमें किचन वेस्ट कंपोस्ट शामिल किया है। अब इन कप में मिट्टी भर लें और फिर इन कप में पानी दे दें। पहले पानी देने से मिट्टी में मौजूद एयर पॉकेट ख़त्म हो जाते हैं और मिट्टी अपनी जगह पर बैठ जाती है, और बाद में पानी देने से अक्सर बीज पानी के साथ ऊपर आ जाते हैं। पहले पानी देने से ये मसला भी हल हो जाता है। इन कप में अच्छी तरह पानी देंगे। पानी देने के बाद इन कप में और मिट्टी डालकर किसी टूल की मदद से मिट्टी की सतह हमवार कर लें। मिट्टी की सतह लाजमी हमवार करें और फिर इन कप में बीज लगाने के लिए होल कर लें। होल ज़्यादा गहराई में नहीं करेंगे, सिर्फ 1/2 इंच या इससे कम साइज़ के होल करेंगे, और फिर बीज इन होल्स में रखकर मिट्टी से इन होल को कवर कर देंगे और किसी टूल की मदद से या फिंगर की मदद से हल्का सा प्रेस कर दें, ताकि मिट्टी की सतह हमवार हो जाए। और फिर किसी शावर की मदद से इन कप में पानी देंगे और इन कप को फुल धूप में रखें, और शाम के वक्त प्लास्टिक की शीट से इनको ज़रूर कवर करें, और सुबह जब धूप निकल आए तो इनकी शीट उतार दें। इस वक्त दोपहर के टाइम मौसम काफ़ी गर्म हो जाता है और ये कप अगर धूप में पड़े हुए हैं तो मिट्टी में नमी बनी रहनी चाहिए। इसके लिए अगर आपको 1-2 बार पानी भी देना पड़े तो शावर की मदद से दें। मॉर्निंग ग्लोरी के बीज 4 से 5 दिन में जर्मिनेट हो जाते हैं। माशाल्लाह ये 10 दिन बाद का रिज़ल्ट है और तमाम बीज से पौधे निकल आए हैं और अब इन पौधों से नए पत्ते भी निकलना शुरू हो गए हैं। माशाल्लाह से इन पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। इस वक्त इन पौधों को पानी देने का ख़ास ख्याल रखना चाहिए और मिट्टी खुश्क नहीं होनी चाहिए और मिट्टी में नमी भी बनी रहनी चाहिए। जैसे ही इन पौधों पर 2 से 3 नए पत्ते निकल आएंगे,
तो ये पौधे ट्रांसप्लांट करने के लिए रेडी हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि इन पौधों को किस साइज़ के पॉट में लगाना चाहिए। ये बेल बहुत तेज़ी से फैल जाती है, इसलिए आप कम से कम इसको 12 इंच के पॉट में लगाएं या इससे भी बड़े पॉट में लगाएं। और एक ख़ास बात, आप इस बेल को जिस शेप में ग्रो करना चाहते हैं वो स्टार्टिंग से ही डिज़ाइन कर लें, यानी स्टिक की मदद से या रस्सी से, जैसे भी आप इस बेल को शेप देना चाहते हैं वो स्टार्टिंग से ही लगा लें। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ लगे बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिले। ओके फ्रेंड, अल्लाह हाफिज़, अपनी दुआओं में याद रखिएगा।